मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये 3.4 ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को वीटी ग्राफ भी कहते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इसको हम वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का चेंज होना, उसको स्टडी करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट ग्राफ है ज़ीरो एक्सेलरेशन का। अगर हम ग्राफ देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा जो है ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, पैरेलल टू टाइम एक्सेस है, यानी टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। फिर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो फिर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी। इससे पता चला कि जब ग्राफ हॉरिजॉन्टल ग्राफ हो, पैरेलल टू टाइम एक्सेस हो, फिर एक्सेलरेशन क्या होती है? ज़ीरो। एक स्टूडेंट एमसीक्यूज़ क्लियर हुआ। दूसरा एमसीक्यूज़, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ किस तरह का होता है? वो होता है स्ट्रेट लाइन या इंक्लाइंड ग्राफ होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो वो किसका ग्राफ होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन भी कर दिया है। अब इसके बाद वेरिएबल एक्सेलरेशन का ग्राफ। वेरिएबल एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ इस तरह होता है, कर्व्ड पाथ। इस ग्राफ का कर्व्ड पाथ होता है कि वेलोसिटी कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो कर्व्ड पाथ होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन का। एक एमसीक्यूज़ है। फिर ये वाला कंप्लीट, ये भी बॉक्स एमसीक्यूज़ ही है कि अगर हम वेरिएबल ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो वेरिएबल है, अगर हम उस वेरिएबल ग्राफ के किसी पॉइंट की स्लोप फाइंड करें तो वो किसकी स्लोप आती है? वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की स्लोप आती है। वो किसकी स्लोप आती है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। यानी कि अगर हम वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले ग्राफ से अगर हम स्लोप फाइंड करना चाहें तो वो किसकी स्लोप आएगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। इसके बाद स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या आती है? एक्सेलरेशन। क्या आती है? एक्सेलरेशन। ये भी एमसीक्यूज आ जाता है, याद रखने। कैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को फिर कैसे फाइंड करते हैं? हमने एक ग्राफ लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। इस ग्राफ की हमने स्लोप फाइंड करना चाहिए। हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या आती है? एक्सेलरेशन। स्लोप का स्टूडेंट्स फार्मूला होता है y/x। क्या होता है? y/x। तो इस फिगर में, पूरी फिगर में y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है, x एक्सिस के अलॉन्ग टाइम है। तो फिर y एक्सिस, y की जगह पे वेलोसिटी आ जाएगा, x की जगह पे टाइम आ जाएगा। जिससे पता चला कि रियली, वाकई प्रूव हो गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप फाइंड करें, उससे क्या निकल आती है? एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला बन गया। इससे पता चला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन आती है। अब पढ़ेंगे एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ का एरिया फाइंड करें तो फिर इससे, उससे क्या चीज़ आती है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस निकल आता है, बॉडी ने कितना कवर किया है। क्या निकल आता है? टोटल डिस्टेंस निकल आता है। वो कैसे? हमने एक फिगर ली, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया जो हॉरिजॉन्टल था, ज़ीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ था, पीछे पढ़ चुके हैं। हमने इस ग्राफ का एरिया फाइंड करना है, परपेंडिकुलर ड्रा किया, इस ग्राफ के अंडर ये एरिया आया। ध्यान से देखा तो ये एक रेक्टेंगल बन रही है, मुस्ततील बन रही है। एरिया ऑफ द ग्राफ किसके इक्वल आ रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ इस फिगर में t है, विड्थ इस फिगर में v है। पुट कर दिया, s इज इक्वल टू वी टी। इससे पता चला कि एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? टोटल डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। s टोटल डिस्टेंस को शो करता है। एक दूसरी फिगर ली हमने, उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ लिया, फिर परपेंडिकुलर ड्रा किया,
इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आया ये फाइंड किया। एरिया ऑफ द ग्राफ इस फिगर में किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल आ जाएगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट या एल्टीट्यूड। अब 1/2 अपनी जगह पे, बेस फिगर में बेस टी है, हाइट फिगर में वी है, पुट कर दिया। एरिया ऑफ ग्राफ किसके इक्वल आ जाएगा, एस के टोटल डिस्टेंस के, इधर 1/2 वी की स्क्वायर। ये था आज का टॉपिक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने डिफरेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े, उसके बाद स्लोप फाइंड की वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, उसके बाद एरिया फाइंड किया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। स्लोप से हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।